हेलो दोस्तों। आज हम एनालिसिस करने वाले हैं ग्रुप डी का 27 सितंबर का। 27 सितंबर में पूछे गए क्वेश्चन है आज के तीनों शिफ्ट का। देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये भी पिछले तरीके के जितने फेज में पूछे गए हैं उसी टाइप से पूछा गया है, कुछ चेंज नहीं है। तो लोग हवा बना रहे हैं कि काफ़ी चेंज हो गया है, कुछ चेंज नहीं है। आइए देखते हैं। जैसे पहला ये क्वेश्चन कह रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का 5:7 है। अगर ये दोस्तों टाइप करने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं हाथ से ही लिख चुका हूँ ये सब सारे क्वेश्चन। तो आपको सारे क्वेश्चन मतलब इसी तरीके से मिलेंगे। क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 5 और 7 के अनुपात में है। मतलब 5 और 7 के अनुपात में, तो टोटल कितना हो जाएगा? 7 5 12। लेकिन दिया कितना है? इन दोनों का सम। इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है? 1728। 1728 बटे 12 कितनी बार? 12 5 2 12 चौक 48, 12 144। तो बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी संख्या ये 7 है। इसमें 144 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 चौक 28, 28 2 30, 7 एकम 7, 3 10, 1008। हमारी बड़ी संख्या कितनी आएगी? 1008। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार 40% कम तोलता है, तो लाख परसेंट बताना है। दोस्तों अगर 40% कम तोलेगा तो यानी कि वो 40% बचाएगा। तो 40 मान लेते हैं कि 40 ग्राम या 40 केजी कुछ भी है। 100 किलो था, ठीक है। 100 केजी इसका कोई सामान दे रहा है, उसमें से 40% कम तोलते हैं, 40 केजी बचा लिया। और दे कितना रहा है? तो 60 केजी देगा गुणे 100। तो ये कितना जाएगा? 2/3। अब 66.66%। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया हुआ है 504। कह रहा है कि पहली संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या बताना है। तो यहाँ से तो हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं कि यहाँ से एलसीएम एचसीएफ निकाल लेंगे पहले। तो ये कितना हो जाएगा? ये 2 एलसीएम इक्वल टू 6 4 10, 5 1 6, 5 4 9, 5 4 9। ठीक है। तो एलसीएम हमारा कितना जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 4 दूनी 8, 16, ये 0, 480। एलसीएम अगर हमारा 480 है तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? इसी में एक में पुट कर देते हैं। जैसे ये नीचे वाले में पुट कर देंगे। एलसीएम अगर 480 है तो इसमें से 504 में से 480 घटा लेंगे, कितना आएगा? 4 2 24 आएगा। ठीक है। एचसीएफ कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब हमको पता है कि एलसीएम इक्वल एलसीएम इंटू में एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट इंटू में सेकेंड नंबर। एलसीएम कितना है? 480। एचसीएफ हमारा 24। पहला नंबर है 96, 96। सेकेंड नंबर निकल जाएगा अपना। ये कितना जाएगा? ये कितने का जाएगा? 4 बार जाएगा। 24 चौके 96 होता है। ये 4 से कटा देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। सेकेंड नंबर कितनी आएगी? 120। आइए जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 632 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में पूरी हो रही है। ठीक है। तो स्पीड मीटर प्रति सेकंड में बतानी है। तो स्पीड कितनी हो जाएगी अपनी? मीटर प्रति सेकंड में, ये वाला ध्यान रखिएगा। तो सिंपल सा दूरी कितनी होती है? अरे वो क्या क्या कह रहा है ये? हाँ, स्पीड कितनी होती है? तो ये दूरी अपॉन में समय। समय कितना है? 9 आवर है। ठीक है। ये किलोमीटर प्रति घंटे में। अगर किलोमीटर का प्रति घंटे को हम मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे? 5/18 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसको देख लेते हैं कितना आ रहा है। ये 9 से कटेगा क्या? 3 2 5, 6 5, 11। 9 से नहीं कटेगा। चलिए 2 से कटा लेते हैं। 2 3 6, 2 कम 2, 2 छक्के 12, 2 9 18। ठीक है। अब ये नहीं कटेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पॉइंट में कुछ आएगा। 5 छक्का 30, 5 एकम 5 3 8, 5 3 15, बटे में 9 81। तो दोस्तों ये कितना आएगा लगभग? ये समथिंग हमारा 8 16 1
1.8 या 9 के करीब आएगा, ठीक है, अप्रॉक्स आएगा इतना, 19 के अप्रॉक्स आएगा। एक बार इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 0.06 पर बार है, इंटू में 8.3 पर बार है, तो इसको कैलकुलेट कर कैसे करेंगे? जैसे 6/में 99 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 8 सही 1/3 हो जाएगा ये। ठीक है, 8 8.3 पर बार को कैसे लिखेंगे? 8 प्लस 3/9, ये कितना हो जाएगा? 1/3। कैसे लिखेंगे? 1 सही 1/3। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया हूँ। तो अब ये कितना हो जाएगा? 8 3 24 1 25, 6/99 गुणे में 25/3। तो दोस्तों ये 99 है, इसको कटा लेंगे एक बार। 2/33, तो इसको भी 33 बना लेते हैं, 11 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे। ये कितना जाएगा? 25 से गुणे 11 कितना हो गया? 25 से कम 25, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, एक मिनट, ये मल्टीप्लाई में है, ये प्लस में नहीं है, तो इसको करने की क्या जरूरत है? सिंपल हम यहीं से सॉल्व कर लेंगे। जैसे ये कितना हो गया? 6/99 मल्टीप्लाई में 25/3, तो इसको कटा देंगे, 3 से 3 दूनी 6, ये कितना आ जाएगा? 50/99। 50/99 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.05 पे बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2,000 रुपये 4 साल में 2600 रुपये हो जाता है, तो 5 साल में कितने होंगे? दोस्तों अगर कुछ दिया नहीं है कि ब्याज कैसा है, तो ये सिंपल, ये साधारण ब्याज होगा, ये साधारण ब्याज है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पर लग रहा है। तो अगर 2000 का 4 साल में 600 रुपये है, तब 4 साल में 600 रुपये ब्याज बन रहा है। ठीक है, तो 1 साल में कितना बनेगा? 1 साल में बनेगा 600/4, तो 5 साल में कितने होंगे? 1 साल का पहले निकाल लेते हैं, ये कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, 4×5 = 20, 150 रुपये। तो 5 साल में कितना हो जाएगा? तो 5 साल में वो रुपये हो जाएगा 2600 प्लस 150, कितना हो जाएगा? 5 7 2750 रुपये। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है। तो वर्ग मतलब स्क्वायर जो है, इसका कितना होता है? 4a होता है। ये 44 दिया हुआ है, तो a कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा, 11 सेंटीमीटर। तो वर्ग की भुजा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। वर्ग की जो भुजा है जो 11 है, ये किसके बराबर है? वर्ग वृत्त की त्रिज्या के बराबर, मतलब रेडियस के बराबर है। तो वृत्त का परिमाप कितना होता है? 2πr। कितना होता है? 2πr। तो ये कितना होता है? 2 × 22/7 गुणे में 11। ठीक है, कितना आ जाएगा? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1008 डिवाइडेड बाई इतना, तो ये कितना हो जाएगा? 1008 बटे में 448 का होल का अंडर रूट इंटू में, ये तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कितना? 0.4। ठीक है, इसको कटाएंगे एक बार, कितनी बार में जाएगा ये? 8 से कटा लेते हैं। 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 छक 48। ठीक है, ये 8×5 = 40 और 8 छक 48। अभी किससे कटेगा? 2 से कटा लेते हैं एक बार, ये कितना हो जाएगा? 2 छके 12, 2 3 6, 2 4 2 8 16, 63, 7 से कटा लेंगे, 7 9 63, 7 चौक 28। तो ये 9/4 आ गया। ठीक है, 9/4 और मल्टीप्लाई में कितना है? 0.4। ये कितना हो जाएगा? 3/2 गुणे 0.4, ये 2 कट जाएगा, 2 3 6, 0.6। आगे कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, ए ने 20 दिन काम किया, शेष काम बी ने 36 दिन में किया, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन करेगा? मतलब कह रहा है कि ए और बी किसी काम को मिलकर 20 दिन में कर रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि ए की जो कार्य करने की क्षमता वो ए है और बी की बी है। तो ए प्लस बी मिल करके कुल कितना काम करेंगे? ए प्लस बी गुणे इक्वल टू कितना? 20। ये अगर कह रहा है कि ए ने 20 दिन काम किया, तो ए की जो कार्य एक दिन की क्षमता ए है, तो 20 12 दिन करने की, ये 12 ए हो जाएगा।
और प्लस बी की कार्य करने की क्षमता बी है, तो 36 दिन काम करेगा तो 36 बी काम करेगा, तभी तो टोटल काम होगा इनका। ठीक है, तो बी अकेला पूछा हुआ है, सबसे पहले हमको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा कि टोटल काम कितना है। ये कितना आ जाएगा, ये कटा देते हैं इसको, ये 10 है और ये 18। अब और कटेगा तो एक और कटा देते हैं, 5 3 और 9। ठीक है, अब ये कितना हो गया, ये हो गया 5 ए प्लस 5 बी इक्वल टू 3 ए प्लस 9 बी। तो ए और बी कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 9, ये 5 इधर जाएगा तो इधर ये 4 बी हो जाएगा, इधर ये जाएगा तो ये 2 ए हो जाएगा। तो ए बाई बी कितना आ गया, 2/1। ये बता रहा है कि ए का जो कार्य करने की क्षमता 2 है एक दिन का और बी का 1 है, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा, टोटल कार्य हो जाएगा 2 1 3 गुणे 3 गुणे 20 मतलब 60। अब 60 कार्य को ये बी कितने दिन में करेगा, बी की एफिशिएंसी एक दिन की 1 है तो कितने 60 दिन में करेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, तो घनाभ का आयतन कितना है। तो दोस्तों एक क्यूब है, ठीक है, ऐसे बता देता हूँ, एक क्यूब है, ये इसको मान लीजिए क्यूब है, इसके जो भुजा है वो 7 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि ऐसे ऐसे 6 भुजाओं को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, तो ये ऐसे चलेगा, सिंपल सा है। तो इसके पीछे भी बैकग्राउंड में भी एक इमेज होगी, वो यहाँ से नहीं दिखा पाऊंगा मैं, तो ये कितनी बार जाएगा, ऐसे ऐसे करके ये 1 2 3 4 5 6 7 7 बार जाएगा। ठीक है, ये 7 बार ऐसे होगा, तो इसका टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ अगर इसका एक का 7 है, 7 7 मिला के कितना हो जाएगा, 7 छक 42 हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर। लेकिन इसकी हाइट तो अभी भी सेम ही रहेगी, हाइट कितनी रहेगी, 7 सेंटीमीटर। और इसका पीछे का जो एरिया है, जैसे ये क्यूब अगर बनाऊँ ऐसे, ऐसे क्यूब बनाऊँ अगर, तो इसका इसका जो पीछे का ये वाला है, ये वाला एरिया, ये भी तो 7 होगा, तो इसका पीछे का जो है ये कितना होगा, 7 होगा। तो इसका कहने का मतलब जो घनाभ का जो लेंथ है वो कितना होगा, तो 42 गुणे 7 गुणे 7, आयतन इसका होगा इतना होगा, तो 42 गुणे 49 कितना हो जाएगा, एक बार देख लेते हैं, 50 और 42, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 1 9, और चौके 36, चौके 16 3 19, 8 5 0 2 20 58। ठीक है, का आयतन होगा 20 58। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य जो है, एमआरपी जो है अंकित मूल्य वो 680 है, 680 रुपये है। अब कह रहा है कि 30% छूट देता है, तो ये तो सिंपल सा हो गया, इस पर 30% छूट देगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70% रह जाएगी। इसका विक्रय मूल्य पूछा है, सिंपली दो कर 7 × 56, 7 × 42, 42 और 5 40। ठीक है, 476। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 5 3 एक्स वाई और 5, अगर ये कह रहा है कि ये जो नंबर है ये 125 से अगर भाज्य है, तो एक्स और वाई के कितने पेयर बनेंगे, मतलब कितना संख्या एक्स और वाई पे रखने पे 125 से विभाज्य होगा। तो देख लेते हैं, 1 5 3 एक्स वाई और 5 है, दोस्तों 125 से कटाना है इसको, 125 से, इसका मतलब कि ये 5 तो बाहर है ही, तभी जो 3 संख्या लास्ट की होगी, अगर 3 संख्या 125 से भाज्य है तो पूरी संख्या 125 से भाज्य होती है, ये पता होना चाहिए। जैसे अगर 25 का कहूँ, जैसे 5 का कहूँ मैं, 5 का क्या देखते हैं हम, 5 का जो लास्ट में अगर 0 हो या फिर 5 हो, या ऐसे 25 का कहूँ तो लास्ट की संख्या 25 होनी चाहिए, ठीक है, या फिर डबल 0 होना चाहिए। दोस्तों ये और भी शिफ्ट में पूछा गया है, तो एक बार देख लेंगे यहीं पे क्या क्या होता है, क्या क्या पेयर बनते हैं। 5 का पता चल गया, 25 का पता चल गया, ऐसे ही 125 का क्या होगा, 125 का हमको 3 संख्या पीछे से देखनी चाहिए, मतलब 3 संख्या जो है 125 से कटना चाहिए, पीछे से 3 संख्या, या फिर 3 जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें तो 5 दे रखा है ऑलरेडी, तो यहाँ पे 1 2 5 मतलब 125 से ये पूरा कटना चाहिए। तो पहली संख्या अगर हम रखेंगे तो पहली तो हमारा 125 खुद ही हो जाएगा। ठीक है, ये x बताएगा और ये y, पहली संख्या हमारी 125 हो जाएगा, दूसरी संख्या इसका दोगुना करते जाएंगे, तो 125 दूनी 125 दूनी
250, ठीक है, लेकिन 250 के लास्ट में जीरो है, 5 तो है नहीं, तो इसको काट देंगे। अगली संख्या क्या होगी? 200। अगली संख्या क्या होगी? 375, ठीक है, 375 होगा। 375 के बाद इसमें फिर से 125 जोड़ेंगे। 125 जोड़ने फिर जीरो आ जाएगा, तो 200 जोड़ेंगे सीधे। सीधे जो 200 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये? 575। 575, ठीक है, ये कट जाएगा। सॉरी, 200 नहीं, 250 जोड़ेंगे, तो ये 5, 7 5 12, तो ये 625, 625 हो जाएगा। फिर 125 जोड़ने पे यहाँ पे जीरो आ जाएगा लास्ट में, वो होगा नहीं, फिर 250 इसमें जोड़ देंगे हम। तो 250 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 7 6 2 8, 875। दोस्तों मेरी संख्या कौन कौन सी हो गई? एक तो 125 हो गई, एक 375 हो गया, एक 625 हो गया, और एक 875 हो गया। तो ये सिर्फ यही 4 युग्म इसका बनेंगे, जिसमें एक्स और वाई, एक्स यहाँ पर ये वाला है और वाई ये वाला है। 5 तो सब में सेम है ही, जो क्वेश्चन में दे रखा है 5, ये तो सेम है, ठीक है, तो 4 पेयर बनेंगे इसका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू इतना इतना। ठीक है, इसका स्क्वायरिंग बोथ स्क्वायर कर देते हैं, कितना होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस ये साइन और कॉस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल 2 बचेगा। फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 बचेगा। ये देखिए दोस्तों, ये और ये कितना हो जाता है? 1 होता है, तो ये 1 प्लस 2 2 4, ये हो जाएगा प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा, तो ये भी कितना होगा? ये कितना हो जाएगा? 5 प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा। इसका ये आंसर आएगा। ऑप्शन से देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में अगर टेन कॉट है तो इनको चेंज करना पड़ेगा, या फिर साइन कॉस होगा तो इसको चेंज करके वहाँ पे लिख। ये 5 लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे रहेगा, 5 तो रहेगा ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मीडियन 12 है, मीन 8 है, तो मोड पूछा हुआ है, मतलब माध्यिका, ये माध्यिका है 12, तो ये माध्य 8 है, तो बारंबारता पूछी हुई है, मैं बारंबारता कह रहा हूँ, तो मोड पूछा हुआ है, ठीक है, बहुलक पूछा हुआ है। तो बहुलक, तो मोड क्या होता है? मोड इक्वल टू 3 मीडियन, मीडियन कितना है? 12 माइनस 8 मीन, मीन कितना है? -2 मीन, तो मीन 8 है, 2 मीन, ये कितना है? 12 3 36 माइनस 16, कितना जाएगा? 30, ठीक है, 30 इसका आंसर होगा। आगे कह रहा है कि 2 रूट्स दिया हुआ है, 2 मूल दिया हुआ है, 3/4 इतना, तो द्विघात समीकरण बनाना है। दोस्तों द्विघात समीकरण इससे पहले भी पूछा हुआ है कई बार, तो इसका बनाने का तरीका ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस ये अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू में बीटा इक्वल टू प्लस अल्फा इंटू में बीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा और बीटा को दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 3/4 प्लस -5/3 प्लस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? -5/4, क्योंकि 3 3 तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये कितना है? 3 के 9, 4 5 20, 20 9 11, मतलब एक प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 11/12 एक्स माइनस 5/4 इक्वल टू 0। अब इसको 12 को एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12x² प्लस में 11x माइनस 3 5 15, कितना आएगा आंसर? चुनाव में कैंडिडेट को 45% वोट मिलता है और वो 480 वोट से हार जाता है। तो दोस्तों अगर ये 45% पाता है हारने वाला, तो जीतने वाले को कितना मिलेगा? 55%। इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 10%। अगर 10% का जो है अंतर से वो विजयी हो रहा है, या फिर 10% का अंतर से हार रहा है, ये कितना दिया हुआ है? 480 वोट, तो 100% कितना हो जाएगा? 4800। टोटल वोट कितना है? 4800। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3/4 कितना है, तो इसका निकालना है हमको कि कितना हुआ। तो दोस्तों एक देखेंगे तो 4 से अगर इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये सब कट जाएगा,
तो कितना बचेगा 3 चौके 16 एक्स स्क्वायर ये 2x+1 माइनस 1/4 इसका भी कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। सिंपल खोल के लिख देंगे 3 चौके 12 एक्स स्क्वायर 3 दूनी 6x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 11 एक्स स्क्वायर। ये 3 9x प्लस 5 कितना आएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये कह रहा है कि 10%, 20% और 30% का एकल छूट कितना होगा। तो 10% का कितना होगा 10 से 9, 20% 5 से 4, 30% 10 से 7। दोस्तों ये तो पता है ना कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10। अब 10 रुपये का था, 1 रुपये छूट दे रहा है तो कितना हो जाएगा 10 से 9, ऐसे ही सबका निकल जाएगा। ये कितना आ जाएगा 500 और ये कितना आ जाएगा 7 चौक 28 गुणे 9, 8 9 9 8 72, 9 दूनी 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा 252। तो कितने का छूट हो जा रहा है इसमें, तो हो जा रहा है लगभग 248 का। ठीक है 248 बटे में 500 गुणे ये कितने का 5 चौके 20, 9 45, 5 49.6% का एकल छूट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर कितना स्क्वायर है इसका, तो दोनों स्क्वायर कर देंगे। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना है ए प्लस बी, ए प्लस बी एक तरफ और ए माइनस बी, ए माइनस बी कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स वाई और ये वाई स्क्वायर। अब दोस्तों इसमें कटा के देख लेते हैं कोई कट रहा है क्या, तो ये इससे कट जाएगा। ठीक है और कोई नहीं कटेगा इसमें, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, इसमें इतना बचेगा। तो ये हो जाएगा अपना 2 इसमें कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में अभी 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स वाई। ठीक है ठीक है। तो अब कितना आ गया ये आ गया 4, 4 इसको मल्टीप्लाई का करना है ऑप्शन के हिसाब से। अगर सिर्फ ऑप्शन इतना दे रहा है तब तो ये ठीक है, अगर और इसको अंदर लेके जा रहा है तो फिर ऐसे कर लेंगे 4³ वाई प्लस में 4y³ एक्स। ठीक है ये आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। दोस्तों आप कह रहे हैं कि ए और बी 7 काम शुरू करते हैं। ठीक है एक काम पूरा होने से 3 दिन पहले चला जाता है, तो बी काम कितना दिन पूरा, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो जैसे ए मैं कहूँ कि अगर ए नहीं 3 दिन काम किया हो तो वो नहीं गया होगा तो वो कितना काम करेगा। पहले तो ए और बी का एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी 8 और 12, ये कितना जाएगा 24, 8 3 के 24, 12 दिन 24। ए की एफिशिएंसी 3 है तो 3 दिन का काम कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 24 में अगर 9 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 9 4 13, ये 33। ठीक है अब 33 यूनिट टोटल काम हो गया। अब इसको दोनों मिलके कितने दिन में पूरा करें 3 2 5, 5 दिन में 5 6 30, 5 6 30। किसी संख्या का 1/3 उस संख्या से 6 कम है तो वह संख्या क्या है। किसी संख्या का 1/3 वो संख्या क्या होगी। तो मान लेते हैं संख्या कोई x है, तो उसका 1/3 मतलब x/3 से 6 कम है, क्या हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2x/6 x कितना आएगा 9 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आज इतना ही पूछा गया था। तीनों शिफ्ट का मिला के ये एनालिसिस है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जिनका भी शिफ्ट अगला है वो एक बार देख के जरूर जाएंगे। धन्यवाद।